हम जैसा कोई नहीं। सब चलो ना कहीं बाहर सैर करने चलते हैं। सैर करने मसलन समंदर पे चलते हैं, नरम नरम रेत पर ना आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपनी जवानी की यादों को याद करें। और कोई खुदा का खौफ कर साहिल की रेत पे सैर करने चलते हैं। याद है पिछले साल गई थी तू, गोटे गोटे तक धंस गई थी, उसमें क्रेन मंगवानी पड़ी थी तुम्हें निकालने के लिए। जैसा ये 3 साल पुरानी बात है, अब तो मेरे वजन में नुमाया फर्क आ चुका है। क्या नुमाया फर्क आ गया है? पहले 120 किलो वजन था, अब 200 किलो हो गया। जैसा सवेरे सवेरे मेरे मुंह ना लगो। कौन तेरे मुंह लगता? जाके काम कर अपना। ओ क्या हो गया डैडी जी? बेबे आप लोगों ने फिर माहौल बनाया लड़ाई का। और तुम्हारी माँ साहिल की रेत पे सैर करना चाहती है, करवा सकता है तू? तो इसमें क्या मसला है डैडी जी? मैं 2 बोरी रेत ला के लॉन में फेंक देता हूँ, बेबे जाके वहाँ चल फिर ले। और नौमी पुत्र तेरे सदके जाने को दिल चाह रहा है मेरा। थैंक यू बेबे, जा क्यों नहीं रही? इससे पहले तुझे लित्रों से मारने को दिल चाह रहा है मेरा। हाँ जी? कुछ नहीं, तू गड्डी निकाल और मुझे घर से निकाल। लेकिन बेबे गड्डी तो खराब है, लेकिन आपको इस घर से निकाल सकता हूँ। आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और पिंकी की भी। जो ऐसा अगर मेरा पुत्र ना होता ना, मैं हाथी मार देती। आर यू श्योर बेबे? यस। ओके बेबे। नीलम हेलो हेलो जान, मेरी आवाज आ रही है? हेलो नीलम अरे हेलो नीलम अबे यार ये क्या मुसीबत है? एक कॉल का तो बैलेंस रह गया था मोबाइल में, वो भी खत्म हो गया। क्या करूं, किसे कहूं, क्या करूं? पैसे तो कुछ ना कुछ होंगे मेरे पास। 50 रुपए 50 रुपए। चलो इजी लोड हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ 50 रुपए में करवा के आते हैं। नोमी, मैं तुमसे ये कह रही थी कि कौन? कम इन। दूल्हा भाई गाड़ी की चाबी निकाल। किस खुशी में? वो मार्केट का चक्कर लगाना है, इजी लोड कराना है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दूंगा? दूल्हा भाई बहना, दूल्हा भाई मेरे इंसल्ट कर रहे हैं। नोमी चाबी दो। किसको? बबलू को। ये चाबी से चलता है? मुझे तो सेल वाला लग रहा था। मैंने कहा गाड़ी की चाबी दो बबलू को। देखो पिंकी डियर, इसे गाड़ी अच्छी तरह चलानी नहीं आती। तो क्या हो गया? इस मुल्क में चलाने की चीज वही चलाता है जिसको चलानी नहीं आती। लेकिन ये तो ज्यादती है। हाँ, मगर इस पर कोई आवाज तो नहीं उठाता ना? मैं आवाज उठा रहा हूँ ना। मगर मैं तुम्हारी आवाज को नीचे दबा रही हूँ। इसका मतलब है तुम नहीं टलोगी? नहीं। आखिरी फैसला तुम्हारा? हाँ तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे कहने पे चाबी दे रहा हूँ इसे, लेकिन आइंदा। आइंदा क्या? आइंदा मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अगर मुझे अपनी गाड़ी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी ना होती तो। अच्छा बस बस, खटारा चीजों की इतनी परवाह भी नहीं करते। तुमने मेरी गाड़ी को खटारा कहा? जी नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत को खटारा कह रही हूँ। चाबी दो से। हाँ दे रहा हूँ। थैंक यू दूल्हा भाई। अच्छा और मेरी बात सुनो। हाँ। ओए मेरी बात तो सुनो। ओए कुड़ियां नु किन्ने गौर ना वेख दे। हर वक्त ऑब्जेक्शन करना मेरे देखने पे। मैं कुड़ियों को देखता हूँ, कुड़ियां मुझे देखती है और स्लो मोशन में मेरी तरफ भागना शुरू कर देती है। चोई साहब ए नोमी दी गड्डी लेके जा रहे हैं। ओए अभी तो चाबी लेके जा रहा वो। ओए गाड़ी मेरी अगर तुमने ठोकी ना तो मैं तुम्हें ठोक दूंगा। ओके दूल्हा भाई। मैं किन्नू ठोका? क्या मतलब बेबे? जब मैंने कहा कि मैंने बाहर जाना है सैर के लिए तो उस वक्त गाड़ी खराब थी, अब अपने साले को चाबी दे के भेज दी है। वो बेबे, वो तो गाड़ी ठीक कराने गया, वर्कशॉप लेके गया है। चौई साहब इसे अपनी जुबान में समझा दे, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं इसे ठीक करके रख दूंगी। यानी तुम्हारे दिमाग में अभी मजीद खराब होने की गुंजाइश है। चौधरी साहब बेबे बस बस बेबे बस। ओ डैडी बात आया करो, तुसी प्रोग्राम देखो अपना। कुड़ियां आ गई हैं जी। गाड़ी मिली है इजी लोड के बहाने, तो फायदा उठाना चाहिए, बच्ची को घुमाना चाहिए। नीलम हेलो जी कौन? नीलम मैं बबलू बोल रहा हूँ, कहाँ हो तुम? मैं छुप के बैठी हूँ। कहाँ छुप के बैठी हो? गाड़ी में। किसकी गाड़ी में? तुम्हारी गाड़ी में। ये
कौन हो तुम? मैं सबूही। तो तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। तो क्या तुम भूत नहीं हो? नहीं। क्या तुम वाकई इंसान हो? हाँ। तो क्या मैं तुम्हें छू के देख सकता हूँ? शट अप। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरी गाड़ी में क्यों बैठी हो? देखो मैं एक बहुत ही मजबूर लड़की हूँ। अच्छा, कहाँ, क्यों, कब, कैसे? हाँ? क्या मतलब? मतलब कि तुम अगर एक मजबूर लड़की हो तो मैं एक शरीफ लड़का हूँ। तुम्हें अपनी शराफत की यकीन दहानी कराने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसलिए कि तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हारी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाऊंगा। वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। बाद में कब? जब मैं तुम्हें अपनी मजबूरी सुनाऊंगी। तो मजबूरी कब सुनाओगी? जब तुम कहोगे। अभी सुनाओ ना। अच्छा तो सुनो, ये उन दिनों की बात है जब। एक मिनट, मैंने मजबूरी सुनाने को कहा, कहानी सुनाने को नहीं कहा। अरे डिटेल में सुना रही हूँ ना। डिटेल जरूरी है क्या? हाँ। अच्छा चलो शुरू हो जाओ, फिर सुनाओ। नोमी, बबलू गाड़ी लेके वापस आ गया। क्यों बेबे, आप क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि मुझे बाहर सैर करने जाना है। बेबे लेकिन बबलू तो वापस नहीं आया। मैं तो कहती अल्लाह करे कभी वापस ही ना आए। कैसी बातें कर रही हैं बेबे, मेरी गाड़ी लेके गया है वो। नोमी, बबलू वापस आ गया? अब तुम क्यों पूछ रही हो? नोमी 2 घंटे पहले इजी लोड करवाने गया था, अब तक नहीं पहुंचा, उसका फोन भी बंद जा रहा है। हाय मैं मर गई। क्या हुआ बेबे? मुझे लगता है बबलू को ना किसी ने गोली मार दी है। क्या? ओ बेबे खैर तो है ना? हाय मैं मर गई, आपने ऐसे कहा, मुझे लगा गोली आपको लग गई है। समझा करना, पिंकी को तो यही जताना ना कि मुझे बड़ा अफसोस हो। ओहो बेबे, लेकिन किस बात का? बबलू को गोली लगने का ना। आंटी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देखो 2 घंटे से गायब है और फोन भी बंद है, इसकी पीछे की कहानी तो साफ जाहिर है। क्या कहानी? क्या मतलब है आपका? देखो मेरी बात सुनो, बबलू मार्केट गया ना, हाँ तो? रास्ते में उसको डाकुओं ने रोका होगा। क्या डाकू ने? हाँ, उन्होंने मोबाइल छीना, बबलू ने मजामत की और उन्होंने गोली चला दी ठाए बबलू ऊपर। बेबे आपका मतलब तो ये हुआ कि ऐसा ही हुआ होगा? अल्लाह करे। आंटी जी, आपको मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म किस बात की, मैंने तो ख्वाहिश का इजहार किया है। इजहार ख्वाहिश की इजाजत तो होती है ना, पूरी हो या ना हो। देखा तुमने नोमी, देख लिया ना तुम्हारी बेबे जी मेरे भाई के बारे में क्या सोचती हैं। अगर तुम्हें ये पता चल जाए ना कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में क्या सोचता हूँ तो तुम्हें लग पता जाए। नोमी, मेरे भाई को ढूंढ के लाओ, कहीं से भी मैं कुछ नहीं जानती, समझे? सबसे पहले जना अस्पताल के मुर्दा खाने में ढूंढना। क्या? तुम्हारी कहानी सुन के तो मुझे रोना आ रहा है। मेरी कहानी दर्दनाक है ना, इसलिए तुम्हें रोना आ रहा है ना? नहीं, मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि मेरे 2.5 घंटे बर्बाद हो गए। तो फिर तुम मुझे अपने घर लेकर जा रहे हो ना? क्यों? मैं क्यों तुम्हें लेके जाऊंगा अपने घर? हाँ? मेरी मदद करने के लिए। क्यों करूं तुम्हारी मदद? इसलिए कि अगर तुम मेरी मदद करोगे ना तो मेरी करोड़ों की जायदाद बच जाएगी। करोड़ों की जायदाद? हाँ ना, असल में मैं अपने मॉम डैड की अकलौती औलाद हूँ, उनका सब कुछ मेरा है और वो कमीना आवारा शख्स मेरी दौलत के पीछे है। बड़ा सॉलिड रीजन है मदद करने का, बेचारी भी है। तो फिर चलें? कहाँ? तुम्हारे घर। लेकिन इसके लिए ना एक कहानी गढ़नी पड़ेगी। कहीं तुम अपनी 2.5 घंटे में कहानी तो नहीं सुनाओगे ना? हाँ, नहीं, मेरी कहानी बहुत शॉर्ट और सिंपल सी है। कितनी शॉर्ट और कितनी सिंपल? अच्छा सुनो, हाँ बस, लेकिन देखो याद रखना, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ रही हो ना? डोंट वरी, फिक्र मत करो। ओके चलो। चौधरी अंकल, आप? मैं? और कौन है ये लड़की भाई? और इसे कहाँ लेके जा रहा तू है? तो वो ये मेरी कजन है, मामू की बेटी है, मैं पिंकी से मिलाने ले जा रहा था। चलो। जी हाँ। पिंकी कौन है? हैं? और उसे तो पता ही नहीं कि पिंकी है कौन। बताया था ना, पिंकी मेरी बहन है। हाँ हाँ, वही पिंकी, मुझे पिंकी के पास लेकर चलो ना। ओए, और मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारे मामू की बेटी है? ये सबूही आपको यकीन दिलाएगी और इंट्रोडक्शन भी देगी अपना। मैं चाहता हूँ पिंकी को लेके आता हूँ, मिलो ना, मिले ना। जी जी। अंकल मैं सबूही हूँ। अच्छा। मैं जर्मनी से आई हूँ। आप कौन? मैं अरे आप चौधरी अंकल है ना? सिर्फ चौधरी अंकल नहीं। ये बताइए कि आप सिर्फ नाम के चौधरी हैं या काम के भी? और काम का चौधरी क्या होता है? वो ही जिनके पास जमीनें होती हैं, जायदाद होती है। और ये नहीं, मेरे पास कोई जमीनें नहीं है। जमीनें नहीं है तो फिर चौधरी किस काम के? बड़े काम का हूँ। चौधरी साहब,
की हो रहा है? बेटा ऐसी बातें नहीं करते। तुम इंशाल्लाह जो भी जरूरत होगी मैं पूरी करूंगा। देखो बहना, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो बहुत अमीर माँ बाप की बेटी है, अगर उससे मेरी बात बन गई ना तो काम बन जाएगा। अरे हम इस बात पे कैसे यकीन कर लें कि वो एक अमीर माँ बाप की बेटी है? हो सकता है कि वो हमारे साथ फ्रॉड कर रही हो। अरे उसकी शक्ल देखो कितनी मासूम सी है, क्यों झूठ बोलेगी वो? अच्छा, और इस बात की क्या गारंटी है कि वो वाकई मासूम और इनोसेंट लड़की है? तो बहना चल के देख लो ना। हाँ, ये आइडिया ठीक है, चलो चलते हैं। एक मिनट, पूरी प्लानिंग तो सुन लो। तुम्हें बाहर जाके क्या कहना है कि वो हमारी क्या लगती है, वो किस लिए आई है, तुम्हें क्या बोलना है, सुनो। चौधरी साहब, पहले मुझे आप पर शक था, आज मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे कौन से रंगे हाथ, मेरे तो हाथ ही खाली हैं। मुझे देख के खाली कर लिए होंगे ना आपने? सारी जिंदगी तूने मुझ पर शक किया है और मैं तेरे खौफ की वजह से खुसरो को बाजी कहने लगा हूँ। क्या हो गया डैडी जी, बेबे जी, आप लोग फिर लड़ रहे हैं आपस में? ये कौन है डिस्को डांसर? चौधरी साहब दसन के तनु। और मैंने तुम्हें कहा मुझसे कसम ले लो, मुझे क्या पता ये बच्ची कौन है प्यारी सी। अब कहाँ बची है डैडी जी? मेरा मतलब अब तो बड़ी हो गई है ये। अब ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है, नोमी। ओह पिंकी, तुम? अरे सुबुही, तुम कितनी बड़ी हो गई। एक कुड़िया लड़की कौन है? एक्सक्यूज मी, आप सबको कोई एतराज है क्या? ये मेरी कजन है सुबुही। आओ सुबुही, मेरे साथ चलो। चलो चलो। और डैडी जी आप कहाँ जा रहे हैं? अब यकीन आ गया तुम्हें कि मेरी कुछ नहीं लगती है? एक मिनट चौधरी साहब, नोमी ये बताया कुड़ी साढ़े घर की लेना आई है? वो बेबे मुझे क्या पता, हो सकता है चीनी मांगने आई हो। अरे मुझसे पूछे, मैं बताता हूँ क्या लेने आई है। ये मुझे लेने आई है। सच्ची? जी हाँ, मेरी और सबूई की शादी की बात चल रही है। उसके बाद मैं जर्मनी चला जाऊंगा। तो भाई जर्मनी। ओए नोमी, और इसको भेजो यहाँ से। और डैडी जी आप फिक्र ना करें, मैं अभी इस कुलमुही समूही को घर से निकालता हूँ। और मैं सबूई की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बबलू की बात कर रहा हूँ। इसको भेज जर्मनी, हिटलर के हवाले कर इसे, और जल्दी से इसकी शादी कर सबूई के साथ और यहाँ से दफा कर इसको। ठीक है डैडी जी, फिर मैं करवान लगा जे चट मंगनी ते पट व्या। चौधरी साहब, मेरा दिल कर दे। दिल ते मेरा भी बड़ा करता है। चल जा बड़ा। तो बबलू बता रहा था कि तुम एक बहुत अमीर माँ बाप की बेटी हो। हाँ, मगर ये दौलत मेरे अब किस काम की? क्या मतलब दौलत किस काम की? क्योंकि सारी दौलत शादी के बाद तुम्हें अपने शौहर को दे दूंगी ना। है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पगली रुलाएगी क्यों? क्या? मतलब मैं कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी दौलत से थोड़ी प्यार है, मुझे तो तुमसे प्यार है ना। तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जल्दी करो, जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों, क्या हो गया? टाइम नहीं है? भाई इन दोनों की शादी भी करानी है, तुम जल्दी से मामला तय कर लो। मैंने मौलवी साहब को भी लेके आना, मौलवी साहब बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल। दूल्हा भाई, आई लव यू दूल्हा भाई। मगर मुझसे मेरी मर्जी तो पूछो पहले। मर्जी तुम बाद में बता देना, पहले शादी कर लो। अरे पर ये तो पता चले कि बबलू करता क्या है। बिल्कुल भी नहीं, चट मंगनी पट व्याह करो और लेके जाओ इसे यहाँ से। नोमी, तुम मेरे भाई को इस घर से निकालने के लिए सब कुछ कर रहे हो ना? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इसलिए इस पे सेरा बांधना चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है। हैं दूल्हा भाई, आई हेट यू। I hate you too। तुम बताओ, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? मैं सोच के बताऊंगी। क्या पागल? अरे इसमें सोचने की क्या बात है, इतना खूबरू नौजवान है ये। मुझे अकेले में बात करनी है। हट जाए दूल्हा भाई, सभी को मुझसे अकेले में बात करनी है। और बाहर चल के ठंडी ठंडी हवाओं में बातें करें। आओ। मुझे तुमसे नहीं, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। क्या मतलब तुम्हारा? इनसे क्या बात करनी है, वो भी अकेले में? है एक राज की बात। तुम फिक्र मत करो पिंकी, मैं इस लड़की को यूं पटा लिया है। नोमी के बच्चे, तुम इनको पटाओगे? ओहो, मैं तुम्हारे भाई के लिए पटाऊंगा ना भाई। क्या हो गया तुम्हें? चलो भाई सुबह आओ। नहीं मेरा मतलब पैदल आओ। बहना देखा तुमने, दूल्हा भाई की नीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। बबलू, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना मुझे पता है कि तुम दूल्हा भाई को नहीं छोड़ोगी। नहीं जी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो लड़की, जल्दी से राज की बात कर ले, मुझे शादी की बहुत जल्दी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको शादी करनी है। सच बताऊं, मुझे अपनी शादी की इतनी जल्दी नहीं थी जितनी मुझे साले दी शादी की जल्दी। वो क्यों? वो छाड़ तू अपनी गल का। अच्छा ये बताएं, क्या वाकई बबलू कुछ नहीं करता? नहीं, वो बड़े काम खराब करता है। और आप क्या करते हैं? तुम क्यों पूछ रही हो? इस घर में कोई तो कुछ करता होगा ना। चौधरी अंकल भी कुछ नहीं करते और ना ही उनकी जमीनें बकौल उनके। बबलू भी कोई काम नहीं करता, जो करता है खराब करता है। आप तो कुछ करते हैं या नहीं? देखो, मेरा स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है और मैं। वाकई कितना कमा लेते हैं? मेरी कमाई से तुम्हें क्या मतलब? जो मैं कह रही हूँ ना सच सच बताओ, फिर मैं बबलू से शादी कर लूंगी। ये क्या साइंस? साइंस ही तो है। बताइए ना, आप कितना कमा लेते हैं? भाई ये तो इन्वेस्टमेंट पे होता है, जितना आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं उतने ज्यादा कमा लेते हैं। 40-50 लाख तो होंगे ना आपके पास? नहीं नहीं, इतने भी नहीं है, 12-14 लाख से थोड़ा ऊपर होंगे। कहाँ है ये 12 लाख? बैंक में। क्यों? अब टाइम क्या हुआ है?
3 बजने वाले हैं। यानी कि 2 घंटे बाकी है बैंक का टाइम ऑफ होने में। नहीं, लेकिन ये तुम क्यों पूछ रही हो? अरे बहुत मुश्किलों से तो कोई काम का बंदा मिला है इस घर में। काम का बंदा? मैं समझा नहीं। आओ मेरे साथ, मैं सब बताती हूँ। चौधरी अंकल, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। और क्या ठीक नहीं हो रहा है? दूल्हा भाई मेरी होने वाली मंगेतर पे डोरे डाल रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ तो ये कौन सी राज की बात है जो इतनी देर तक हो रही है? सब लोग ध्यान से सुने, आप लोगों के पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। क्या बहना, मेरी 1 घंटे में शादी होने वाली है। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे 12 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। क्या मतलब? क्या? कौन से 12 लाख और किस चीज का शोर? कि आप लोगों ने मुझे अगवा किया है। क्या? जी, अगर 1 घंटे के अंदर मुझे 12 लाख नहीं मिले तो यहाँ पुलिस आ जाएगी। इससे इसका फोन छीन लो। ना होगा फोन, ना बजेगी बांसुरी। मेरा मतलब है कि पुलिस को ना बुला सके। फोन तो मैं कर चुकी हूँ और पुलिस को 1 घंटे के बाद का टाइम भी दे दिया। बड़ी कोई क्विक पुलिस सर्विस है, हैं? वक्त जाया मत करें। नोमी, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। टिक 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 टिक। अब मैं क्या करूं? तो दूल्हा भाई, किस चक्कर में आपने उसे बताया था कि आपके पास 12 लाख रुपए हैं? मुझको तो पहले ही इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी कि इसने जरूर डोरे डालने के चक्कर में उसको ये बताया होगा इसके पास कितने पैसे हैं। हाँ, और बाहर जाके ये राज की बातें हो रही थी। हाँ, मैं थप्पड़ मारूंगा एक। मैं लेके गया था उसे या वो मुझे लेके गई थी उगलवाने के लिए? हाँ, तो अब निकालो ना 12 लाख रुपए। ज्यादा बातें मत बनाओ, ये सारा तुम्हारा कसूर है पिंकी। तुम क्यों उसको कह रही थी कि तुम्हारी कजन है वो? अरे मुझे बबलू ने कहा था कि उसको अपनी कजन कहो। और मुझे तो उसने कहा था कि मुझे अपना कजन बना लो, तो मैंने बना लिया ना। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा काम है। तुम लाए हो उस लड़की को यहाँ। लेकिन मेरे इरादे तो बहुत नेक थे ना दूल्हा भाई। क्या नेक इरादे थे तुम्हारे? तुमने उसको पैदल हज पे लेके जाना था। दूल्हा भाई, उसने मुझसे कहा वो अमीर माँ बाप की बेटी है। मैंने सोचा मैं उससे शादी कर लूंगा, मेरे दिन बदल जाएंगे। तुम्हें तो उसने कंगला समझ के माफ कर दिया। मैं कहां से लाऊं भाई 12 लाख रुपए? आप उसे जाके कहते दूल्हा भाई, आपने तो मजाक किया, तो तुम तो सीरियस हो रही हो फालतू में, पागल। ओ यार चुप कर जाओ यार, कोई हल बताओ यार, कैसे जान छुड़ाएं इस मुसीबत से। दूल्हा भाई, एक आइडिया है। अच्छा बताओ मेरे कान में। और बस कर दे, तुम चाहते हो कि मुझे पुलिस पकड़ ले? अरे पूरी बात तो सुने। आ जाए आ जाए आ जाए। वाह, क्या आइडिया है ना? तो दूल्हा भाई, उन 12 लाख रुपए से 6 लाख रुपए मुझे देते हैं। आइडिया दिया है ना आपके पैसे बचाने का। ये बात करके तुमने मुझे एक और आइडिया दे दिया है। कौन सा? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हारे आइडिया पे अमल करने जा रहा हूँ। ओके दूल्हा भाई, अच्छे इंसान हैं। सुनो बेटी, जिसकी भी हो, मैं 12 लाख कहां से लाऊं? मैंने तो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इस पे खर्च कर दी है। मेरे पास तो घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ठीक है, पुलिस आ जाए, ये बात आप पुलिस से कर दीजिएगा। अगर वो यकीन करे तो मैं भी कर लूंगी। जो ऐसा मुझे पुलिस से बहुत डर लग रहा है। और तुझे डर क्यों लग रहा है? और पुलिस पकड़ के तो मुझे ले जाएगी ना? हाँ, पुलिस आपको कुछ कहेगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, मुझे क्यों कहेगी? वो लेके जाएगी, मेरी दावत करेगी बड़े एहतमाम के साथ। हाँ, तो जो ऐसा मैं भी साथ चलूंगी दावत में। और तू दावत की बात कर रही है? उनका दावत खाना देख लिया ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। तू एक छितर कबाब नहीं खा सकती वहाँ, जिस पे लिखा होता है आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार है। वही जान, तुम गई नहीं अभी तक? तो तुम्हें क्या लगा मैं पैसे लिए बगैर चली जाऊंगी? मेरे ख्याल से तो पुलिस के आने से पहले तुम निकल लो। तो तुम मुझे पुलिस से डरा रहे हो? खबरदार, कोई नहीं ले जा सकता। वो तस्वीर खींचनी आपने जी। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मुझे अगवा किया है। इस उम्र में ये काम करते हो? और इंस्पेक्टर साहब, मैं इतने छोटे छोटे काम नहीं करता, मैं ऐसे बड़े बड़े काम करता हूँ। ये लड़की झूठ बोल रही है, ये खुद यहाँ आई है, हमें ब्लैकमेल कर रही है, हमसे पैसे मांग रही है। हाँ हाँ, दो ऐसे पैसे किस्सा खत्म करो। जी, मेरा मतलब आप भी? जी हाँ, मैं भी। हम पुलिस वालों और मुजरिमों की मिली भगत होती है। अब फटाफट रकम दो वरना अंदर कर दूंगा। चोई साहब, अब तो रकम कटनी पड़ेगी आपको। मेरे पास होगी तो कटूंगा ना। रकम नहीं है तो जेवर शेवर निकालो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? तुम कौन हो? यही तो है जिसके पास 12 लाख हैं। ओ वाकई? लेकिन मैं दूंगा नहीं। तो क्या थाने जाना है? थाने तो तुम लोगों ने जाना है। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगे और मैं असली पुलिस को लेके आऊंगा। आ जाइए इंस्पेक्टर साहेब। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। तुम दोनों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। क्या? अब एक बात बताओ कलमुही, मेरा नाम सबूही है। जो भी है ये बताओ, तुम्हें लेकर कौन है? बबलू। इंस्पेक्टर साहब, इस बबलू को भी चारों पांचों तरफ से घेर लें, ये भी इनका साथी है। बहना बचाओ!